भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत लंबे समय बाद 4 दशक बाद किसी मेंस लॉन्ग जंप में मेडल आया है और सिल्वर मेडल, बहुत बड़ी कामयाबी आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। अभी सिल्वर मेडल आया है देश के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। पिछले साल टोक्यो में मेरा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा और विनिंग ए मेडल, अभी ये जो मेडल जीता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक शुरुआत ही है। बड़ी टारगेट के लिए मैं एक शुरुआत की तरफ लेना चाहूँगा और मेहनत करना है। अभी अगले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रहा है, एशियन गेम्स हो रहा है और फिर पेरिस सिर्फ 2 साल ही बचा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना 100% देके मैं देश के लिए एक मेडल लाऊंगा। श्री, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिर मैथ्स में पढ़ाई करना और फिर ये सब करना। ये सफ़र ओवरऑल कैसा रहा है आपके लिए? काफ़ी डिफ़िकल्टी भी रही, मतलब, लेकिन आप 6-7 भी कई टूर्नामेंट में करते रहे, बड़े स्टेज के टूर्नामेंट में। अभी पढ़ाई और स्पोर्ट्स एक साथ करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि हाँ, जब हम स्पोर्ट्स को एक तरफ से ले जाते हैं तो पढ़ाई भी जो इम्पोर्टेंट है वो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो हमारे रिकवरी में थोड़ा मतलब स्लीप के टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में और सच बताऊँ तो मैं एक दिन भी क्लास नहीं गया हूँ, क्योंकि इस सीज़न के लिए मैं पूरा अपने 100% स्पोर्ट में ही फोकस कर रहा हूँ। मेरा बैचलर्स हो गया है, मैं पूरा 2 सेमेस्टर 6 दिन में लेके मेरा बैचलर्स ख़त्म किया और अभी मास्टर्स तो मैं ऐसे ही मतलब थोड़ी टाइम के लिए रोक दिया हूँ, क्योंकि अभी ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट था। एक्चुअली हमको एशियन गेम्स भी इस साल होने वाला था और कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया, तो मैं सोचा कि नहीं, ये साल तो पूरे मेहनत करना है, पूरा फोकस, पूरा रिकवरी पे ध्यान देना है। और मुझे पता था कि इस साल अगर अच्छा हो जाए तो इंजरी के बिना हो जाए तो ज़रूर देश के लिए मेडल ला पाऊँगा और सिल्वर में बहुत खुश हूँ। आदिल सर बता रहे थे कि जब टेम्परेचर शुरू में वार्म था और फिर जब अचानक डिप किया, आपको लगा कि वेदर की वजह से थोड़ी मुश्किल हुई, बट यू डिड। पहले हमारे क्वालिफिकेशन राउंड में ठंड भी था और हवा भी दोनों तरफ से बह रहा था, क्योंकि हमको हेडविंड और टेलविंड का दोनों प्रॉब्लम हो रहा था क्वालिफिकेशन राउंड में। और ये आज इवनिंग को धूप था, पहले जब हम फील्ड में आए थे तो बहुत धूप था, फिर टेम्परेचर सडनली डिप हो रहा था, ठंड हो रहा था हमको। और उसके बीच में ही आपको 5th जंप करना पड़ा। हाँ जी और जब 5th जंप के टाइम पे तो ठंडी था और विंड का भी प्रॉब्लम चल रहा था, विंड का भी बहुत ध्यान देना पड़ रहा था और विंड की वजह से हमारे फाउल भी हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान में देना, स्पॉट ऑन एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमारे एथलीट पे डिपेंड करता है और वो चीज़ हमारे कोचेस नहीं बोल सकते, क्योंकि जब कोचेस एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारे प्रीवियस जंप के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं और जब हम जंप लेने के लिए जाते हैं तभी हेडविंड चलता है, तो हमको उसी टाइम पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है वो हमारे जो कंपटीशन एक्सपीरियंस से ही हमको मिलता है। अच्छा, आप लगा कि 1 मिलीमीटर से 8.08 आप दोनों ने किया और आपका जो एक बढ़िया जंप था जो फाउल हो गया, फेल अटेम्प्ट में आया, 0.1 मिलीमीटर से आप रह गए, शायद ये गोल्ड होता है, इसका मलाल है। हाँ, तो ये स्पोर्ट का सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ यही होता है, सबसे बड़े ख़राब चीज़ भी यही होता है कि हमको पता नहीं है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि एथलेटिक्स एक ऐसी स्पोर्ट है जो सबसे डिफ़िकल्ट स्पोर्ट है कंपटीशन में, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, ओलंपिक्स हो, सभी एरियाज़ में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ट्रैक एंड फील्ड में। और वो 1 सेंटीमीटर वो फाउल जो हो गया, तो मैं सोचा कि अगले जंप तो मैं कर पाऊँगा, दो जंप रह गया था, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कर पाऊँगा एक जंप अगर परफेक्टली बोर्ड हिट करे और टेक्निक एक्सिक्यूट करे तो जंप हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा कंडीशन बहुत अच्छा है, तो कैसे भी करे, आंख बंद करके साइकिलिंग करके पीठ पे लैंड करे भी 8-10 के ऊपर आ जाएगा, ऐसे एक महसूस। श्री, आपका ग्लोबल स्टेज पे ये फर्स्ट मेडल है एक तरह से, नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी नेक्स्ट टारगेट होगा, अभी अगले हफ्ते मोनाको डायमंड लीग खेलने जाऊंगा और अगले इमीडिएट टारगेट होगा 2023 वर्ल्ड चैम्पियनशिप और 2023 एशियन गेम्स, और पेरिस तो हम सबका सबसे बढ़िया टारगेट है 2024 में जो होने वाला है, तो इसके लिए पूरे जान लगा दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप जान लगाइए और भी बड़ा मेडल।